बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने हीलियम 10 का लेटेस्ट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग हीलियम 10 के एक एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप अपने इस हीलियम 10 को अपनी प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च या फिर लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन या अपने एड्स के लिए कैसे आप हीलियम 10 को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग ब्लैक बॉक्स के जितने भी फीचर्स हैं वो हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग सेरिब्रो एंड मैग्नेट का एक फीचर है जो कि पहले सेपरेटली फीचर होते थे लेकिन अभी कंबाइंड फीचर है। हम लोग इसको देखेंगे कि इसको आप कैसे अपनी अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि ये हीलियम 10 एक पेड टूल है, फ्री का टूल नहीं है। अगर आप इसको हीलियम 10 की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज़ करना चाह रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप इनकी वेबसाइट से जाके परचेज़ करेंगे तो आपको उस परचेज़िंग पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा या फिर आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने ये लेटेस्ट कोर्स इसी वजह से स्टार्ट किया। हर साल हम लोग हर टूल का अपडेटेड कोर्स स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे न्यू फीचर्स जो हैं वो टूल जो हैं वो ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट्स में। बहुत सारी टूल जो हैं वो अपने थीम्स चेंज करते हैं, कुछ नए स्टैट्स वगैरह इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप पुराने कोर्सेज उठा के देखते रहेंगे तो आपको न्यू जो आप टूल लेके वर्किंग करेंगे आपको कुछ और दिखेगा, वीडियोस में आपको कुछ और दिखेगा, तो लोग बहुत आके यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, अपडेटेड कोर्स। इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियोस बनाई हैं, उसमें हम लोगों ने ये ब्लैक बॉक्स के इन तमाम फीचर्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया। प्रोडक्ट, कीवर्ड, अमेज़न ब्रांड एनालिटिक्स, कॉम्पिटिटर नीश एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये सारे के सारे फीचर हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स के अलग-अलग वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस किए हुए हैं कि कैसे आप उसको अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, तो मेरे चैनल पे विज़िट करके आप वो भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो फीचर है वो है सेरिब्रो प्लस मैग्नेट। अब ये पुराने फीचर्स हैं। पहले ये होता था कि हीलियम 10 का सेरिब्रो अलग एक फीचर होता था और मैग्नेट जो है वो अलग एक फीचर होता था। सेरिब्रो होता है किसी भी एसेंट को आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं और उस एसेंट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको ये फीचर निकाल के दिखा देता है। तो मैग्नेट ये होता था कि आप एक रूट कीवर्ड यानी आप कोई एक स्पेसिफिक कीवर्ड, मिसाल के तौर पे ये पेंसिल एक कीवर्ड है। आप पेंसिल का कीवर्ड देंगे, गेट कीवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये पेंसिल से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हीलियम 10 के डेटाबेस में हैं वो आपको ये निकाल के दिखा देगा। तो ये पहले सेपरेट होते थे लेकिन अभी हीलियम 10 ने इनको एक ही जगह पे कंबाइन कर लिया है। एक ही जगह पे आप यहाँ पे एसएन अगर डाल के सर्च करते हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप अपना कीवर्ड देते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर सकते कि अगर आप कहें कि नहीं यहाँ पे मैं एसएन भी डाल दूँ और यहाँ पे कीवर्ड भी साथ डाल दूँ तो वो आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आप देखें स्टार्ट विद प्रोडक्ट एसेंस, यहाँ पे वो डिटेल है। और यहाँ पे आर है यानी या, इन दोनों में से एक काम कर सकते हैं। या आप एसएन डाल के कीवर्ड निकाल लें या फिर आप कीवर्ड डाल के आप यहाँ पे उससे रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल लें। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग फाइंड कीवर्ड, एनालाइज कीवर्ड पे भी यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलता है, वो भी हम लोग देखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सबसे पहला काम आपने अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे कोई भी मार्केट प्लेस जिसमें आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है वो आपने ओपन करनी है। यहाँ से आप सऊदी अरेबिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यूएई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी मार्केट प्लेस। तो हमने यूएस की सिलेक्ट की हुई है। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी, हम लोग पहले एसएन का फीचर देखेंगे, सेरिब्रो यानी इनडायरेक्ट में कहूँ तो सेरिब्रो को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट मैग्नेट का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे एसएन नंबर किसी भी प्रोडक्ट का देंगे तो एक टाइम में आप 10 एसएन यहाँ पे एक टाइम में दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करता हूँ और किसी भी एक प्रोडक्ट का मैं यहाँ से एसएन नंबर कॉपी करके तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये बेस्ट सेलर है, इसी का मैं एसएन यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ
और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया। अब एक चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, फिर यहाँ पे कन्फ्यूजिंग भी हो जाती है सारा कि आपने जो मार्केट प्लेस सेलेक्ट की है, मैंने यहाँ पे डॉट कॉम सेलेक्ट की है ना यूएस की मार्केट प्लेस, तो आपने एसएनबी यूएस मार्केट का ही यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर आपने यहाँ पे यूएस की मार्केट प्लेस सेलेक्ट की हुई है और इधर आप एसएन जो है वो यूके की किसी प्रोडक्ट का आप यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, तो पहली बात तो वो आपको डाटा ही नहीं दिखाएगा, एरर दे देगा। अगर वो एसएन मैच भी हो जाता है यूएस की किसी भी उससे, तो वो प्रोडक्ट कोई डिफरेंट आपको दिखाएगा, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मसला क्या आ रहा है। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने जो भी मार्केट प्लेस सेलेक्ट की हुई है उसी मार्केट प्लेस प्लेस की प्रोडक्ट का एसएन आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे एक्सक्लूड वेरिएशन का एक यहाँ पे फीचर मिलता है, ओनली इंक्लूड कीवर्ड एसोसिएटेड विद द एग्जैक्ट एसएन इंटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट डिफरेंट वेरिएशन है, जैसे पेरेंट एसन होता है, चाइल्ड एसन होता है। तो पेरेंट एसन बेसिकली सेल नहीं होता, आप सेल हमेशा चाइल्ड एसन कहते हैं। पेरेंट एसन तो जैसे एक दुकान का नाम है, तो वो दुकान आप सेल नहीं करते, दुकान के अंदर मौजूद प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं। तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि मुझे जो एसन मैंने यहाँ पे किसी भी चाइल्ड एसन का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी वेरिएशन का जो एग्जैक्ट आपने एसएन नंबर यहाँ पे पेस्ट किया है ना, तो उसी का बस आपको डाटा दिखाए, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड वेरिएशन का करेंगे तो वो एग्जैक्ट आपको जस्ट इसी एसएन का आपको डाटा ये दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 से 10 तक आप यहाँ पे एसएन आपने जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। मैंने एक ही एसएन किया है, मकसद आपको समझाना है। तो यहाँ पे मैं गेट कीवर्ड पे क्लिक करूँगा। आप गेट कॉम्पिटिटर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। गेट कीवर्ड्स पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और आपको यहाँ पे अपनी जो एसएन आपने दिया है उससे रिलेटेड के कौन-कौन से कीवर्ड पे वो रैंक कर रहा है, यहाँ पे वो कीवर्ड निकाल के दिखा देगा। ऑलमोस्ट 1300 के करीब इसने कीवर्ड्स आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे हर कीवर्ड का डाटा भी है। ऊपर हम लोग देखते हैं एग्जैक्ट वो प्रोडक्ट शो कर रहा है जिसका हम लोगों ने इसको एसएन दिया हुआ था, वो आपको दिखा रहा है। और उसका कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टोटल 1317 कीवर्ड्स इसने निकाल के दिखाए। ऑर्गेनिकली जिन पे ये प्रोडक्ट रैंक कर रही है वो 1132 कीवर्ड ऐसे हैं, 1132 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पे ये ऑर्गेनिकली रैंक कर रही है। 180 कीवर्ड्स पे ये पेड प्रमोशन कर रहा है, पीपीसी कैंपेन रन कर रहा है, और उनमें से 140 जो हैं यहाँ पे उन पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के ऐड चल रहे हैं, और यहाँ पे स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो का ऐड जो है वो 40 कीवर्ड्स के क्रॉस यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद अमेज़न रिकमेंडेशन के 200 कीवर्ड्स हैं कि अमेज़न ऑटोमेटिकली जिन कीवर्ड्स के क्रॉस इस प्रोडक्ट को शो करवा रहा है वो 200 है, और टोटल सर्च वॉल्यूम यहाँ पे उसका दिखा रहा है तमाम कीवर्ड्स के, और हर कीवर्ड का एवरेज सर्च वॉल्यूम 1000 से ऊपर-ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएँगे तो वर्ड फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। ये बेसिकली क्या होता है कि ये 1317 कीवर्ड्स हैं ना, इनमें वर्ड की कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, तो ये इन सारे कीवर्ड्स में टोटल 548 दफ़ा कीवर्ड ये की यूज़ हुआ है। 355 दफ़ा बेल्ट यूज़ हुआ है, होल्डर 287 दफ़ा, 287 दफ़ा ये रिपीट हुआ है, ड्यूटी जो है 161 टाइम ये यूज़ हुआ है। तो ये सारा वर्ड की फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद नीचे आप आएँगे, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इन कीवर्ड्स पे फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं। फ़िल्टर्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, तो हर फ़िल्टर को डिटेल के साथ मैं नहीं दिखाऊँगा। मकसद आपको समझाना है कि यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि इन 1317 जो कीवर्ड्स आपको निकाल के इसने दिए हैं, उनको मज़ीद आप नैरो डाउन करें कि मुझे वो वाले कीवर्ड दिखाओ जिनका मिनिमम जो सर्च वॉल्यूम है वो 500 है। मैं यहाँ पे ये फ़िल्टर लगाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई फ़िल्टर पे करता हूँ। तो पहले 1317 थे कीवर्ड्स, अभी हम लोग देखते हैं कितने कीवर्ड, सिर्फ़ 361 कीवर्ड, यानी 1000 कीवर्ड ऐसे थे जिनका सर्च वॉल्यूम 1000 से कम था। तो वो उसने यहाँ से रिमूव कर दिए, जस्ट 361 कीवर्ड यहाँ पे बाकी रह गए। तो इसी तरह आप अपने
हिसाब से जो कीवर्ड्स हैं उनके फ़िल्टर्स यहाँ पे निकाल सकते हैं, फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, वो उस हिसाब से आपको कीवर्ड निकाल के दिखा देगा। यहाँ पे एक प्रो टिप मैं आपको देता चलूँ। अब मिसाल के तौर पे इसने मुझे पहले निकाल के दिखाए थे तकरीबन 1300 के करीब कीवर्ड, 1300 के करीब कीवर्ड इसने मुझे निकाल के दिखाए थे। तो क्या मैंने एक एसएन दिया था ना इसको, ये एक एसएन इसको दिया है और इसने मुझे 1300 कीवर्ड निकाल के दिखा दिए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इस एसएन ने, इस लिस्टिंग ने ये सारे के सारे 1300 कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में यूज़ किए हुए हैं। इसका तो ये मतलब बहुत सारे लोग ये मतलब ले लेते हैं कि ये बंदा इन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर रहा है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये सारे के सारे कीवर्ड इस बंदे ने अपनी लिस्टिंग में नहीं यूज़ किए हुए। बेसिकली ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके अक्रॉस अमेज़न आपकी प्रोडक्ट को शो करवाता है। मिसाल के तौर पे जब मैंने यहाँ पे ये कीवर्ड सर्च किया तो इसने मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दी। अब जब आप एक लिस्टिंग बनाते हैं अमेज़न पे, उसको लाइक करते हैं, तो अमेज़न का खुद का सिस्टम भी आपकी लिस्टिंग को रीड करता है, आपकी लिस्टिंग को स्टडी करता है, आपके कीवर्ड्स को स्टडी करता है और वो अपने सिस्टम में वो गैस करता है कि बेसिकली आपकी प्रोडक्ट कौन-सी है, किस कैटेगरी से रिलेटेड है, कौन से कस्टमर्स उसके डेटाबेस में ऐसे हैं जो कि ये प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट से मैच करते हैं या आपके यूज़ किए हुए कीवर्ड से मैच करते हैं, तो उसके अक्रॉस भी वो आपकी ऑटोमैटिकली आपकी प्रोडक्ट को उन कीवर्ड्स के अक्रॉस अमेज़न ऑटोमैटिकली वहाँ पे रैंक करवाता है, खुद से भी करवाता है। ये नहीं है कि आप जो कीवर्ड्स यूज़ करेंगे बस अमेज़न उन्हीं कीवर्ड के अक्रॉस आपकी प्रोडक्ट को शो करवाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो कीवर्ड्स आप यूज़ करते हैं कि आपका फ़ोकस उन कीवर्ड्स पे होता है। आप यूज़ इसलिए करते हैं कि अमेज़न को जल्दी से समझ आ जाए कि आपकी प्रोडक्ट्स किस चीज़ से रिलेटेड है, आपकी प्रोडक्ट बेसिकली है क्या चीज़। वो आप अमेज़न को समझाने के लिए करते हैं, तो अमेज़न जल्दी आपकी प्रोडक्ट को पिक कर लेता है। जब कोई बंदा कोई कीवर्ड यहाँ पे सर्च करता है, तो जो कीवर्ड ये वाला कीवर्ड जिस भी प्रोडक्ट के अपनी लिस्टिंग में यूज़ किया होगा ना, तो अमेज़न उनको फ़ौरन से पिक करके यहाँ पे आके उठा के यहाँ पे दिखा देगा कि ये वो वाली प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो वो एक चीज़ है, वो उसको जल्दी से पिक करता है, तो जल्दी से पिक करवाने के लिए हम लोग उनको अपनी लिस्टिंग में यूज़ करवाते हैं और इसके अलावा भी अमेज़न को लगता है कि आपकी प्रोडक्ट इन कीवर्ड से रेलेवेंट है, वहाँ पे आपको सेल्स मिल सकती हैं, तो आपकी प्रोडक्ट को वहाँ पे शो करवाता है क्योंकि आपकी सेल से ही अमेज़न कमाता है। अगर कस्टमर को सेल ही नहीं मिलेगी अमेज़न पे, यहाँ पे कोई बंदों को सेल ही सेलर्स को नहीं मिलेंगी तो अमेज़न क्या कमाएगा? अमेज़न आपकी चीज़ें बिकती हैं तो उनसे कमाता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। ये सारे के सारे कीवर्ड्स इसने यूज़ नहीं किए हुए अपनी लिस्टिंग में, बल्कि अमेज़न ने इसकी प्रोडक्ट को इन कीवर्ड्स के अक्रॉस लिस्ट किया हुआ है, प्रमोट किया हुआ है, शो करवा रहा है। उसके बाद हर कीवर्ड का यहाँ पे उसकी डिटेल्स हैं, उस कीवर्ड पे आप माउस लेके जाएँगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि टॉप 10 कौन-सी प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि अगर तो सेम वैसे ही प्रोडक्ट टॉप 10 में आ रही है तो ये हाईली रेलेवेंट कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट से होता है। तो इस तरह तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हैं। अमेज़न ब्रांड एनालिटिक्स अगर आपने सेलेसन का अकाउंट हीलियम के साथ अटैच किया हो तो यहाँ पे ये भी स्टैट्स आपको दिखाता है। वो ऑलरेडी हम लोग पिछली वीडियो में चेक कर चुके हैं। ब्लैक बॉक्स में आप वो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कीवर्ड सेल, इस कीवर्ड के अक्रॉस टोटल कितनी सेल्स यहाँ पे जनरेट हो रही हैं। नॉट ये एसएन के, ये एसएन कितनी जनरेट कर रहे हैं, नहीं। टोटल सेल कितने लोग लेके जा रहे हैं वो गा रहा है। यहाँ पे सेल का यहाँ पे आपको ग्राफ भी देखने को मिल जाता है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सेरिब्रो आइको स्कोर है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेलेवेंट आपकी प्रोडक्ट का वो होगा। और उसके बाद सर्च वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिखा रहा है, सर्च वॉल्यूम का लास्ट 30 डेज़ का। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे लास्ट 90 डेज़ 1 ईयर ऑल टाइम देखना चाह रहे हैं और अगर आप गूगल का भी ट्रेंड, यहाँ पे आपको अलग से जाके गूगल पे ट्रेंड देखने की ज़रूरत नहीं है और यहीं पे आप गूगल सेलेक्ट करेंगे तो आपको गूगल ट्रेंड भी यहीं पे आपको एक ही जगह पे ये दिखा देगा। उसके बाद सर्च ट्रेंड यानी पिछले महीने की बनिस्बत इस महीने इसका सर्च ट्रेंड कितना इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद सजेस्टेड पीपीसी बिड आपको हीलियम 10 दिखा रहा है कि आपको अगर आप इस कीवर्ड के आसपास पीपीसी कैंपेन रन करते हैं, तो आपको कितना बजट यहाँ पे रखना चाहिए।
उसके बाद आपको दिखा रहे हैं कि कितने एसेंस हैं जो इस कीवर्ड के क्रॉस पीपीसी कैंपेन्स रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 282 है, यानी बहुत ज़्यादा एसेंस यहाँ पे इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखें, इस कीवर्ड को जस्ट 51 एसेंस टारगेट कर रहे हैं, इसको 76 टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको अपनी पीपीसी के हिसाब से भी कंपटीशन का आइडिया हो जाता है। और यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट 586 शो करवा रहा है। तो इस कीवर्ड के क्रॉस कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी हैं? 10,000 से अबव हैं, ये 4,000 से अबव हैं। यहाँ पे इस कीवर्ड के क्रॉस जस्ट 136 हैं, यहाँ पे 3,000 के करीब हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिखाता है। तो उसके बाद सीपीआर है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट दैट नीड टू बी सोल्ड ओवर 8 डेज resulting from a search for this keyword in order for the product to rank on top of the page 1 of this keyword। यानी आपको 8 दिन के अंदर आप कितने इस कीवर्ड के अक्रॉस सेल लेंगे तो आप इस कीवर्ड के अक्रॉस फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाएंगे बिना पीपीसी कैंपेन के। तो यहाँ पे 26 हैं, यानी इस कीवर्ड के अक्रॉस अगर आप 26 सेल्स लेते हैं ना एक वीक में, तो आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज पे जाके रैंक हो जाते हैं। और यहाँ पे इस कीवर्ड के अक्रॉस जस्ट आप यहाँ पे 9 सेल लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली यहाँ पे इस कीवर्ड के अक्रॉस जाके रैंक हो जाएंगे। टाइटल डेंसिटी आपको दिखा रहा है, ये कीवर्ड फर्स्ट पेज पे जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने कितनी दफ़ा अपनी प्रोडक्ट में टाइटल में यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे इस कीवर्ड को किसी ने भी टाइटल में यूज़ नहीं किया हुआ। यहाँ पे इस कीवर्ड को बेल्ट की क्लिप को 30 प्रोडक्ट्स ने अपने टाइटल में यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे 9 प्रोडक्ट्स। तो टाइटल डेंसिटी यहाँ पे बेसिकली पिछली वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि अपॉर्चुनिटी आपको देता है कि जो कीवर्ड हाई सर्च वॉल्यूम है, सेल्स भी लेके जा रहा है और उसकी पीपीसी बिड भी कम है और सारा कुछ, यानी ओवरऑल वो बेहतरीन है और उसको लोगों ने अपनी लिस्टिंग टाइटल में भी नहीं यूज़ किया हुआ। तो उस कीवर्ड पे रैंक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर उस कीवर्ड को आप अपनी लिस्टिंग के टाइटल में यूज़ करते हैं तो अमेज़न आपको ऑटोमेटिकली उस कीवर्ड के अक्रॉस फर्स्ट पेज पे रैंक करवा देता है, क्योंकि जो टाइटल में शो होता है ना, अमेज़न उसको जल्दी से पिक करता है। तो मैच टैब आपको दिखाता है कि ऑर्गेनिकली ये इस पे प्रोडक्ट ये रैंक कर रही है, स्पॉन्सर्ड इस पे यही एसेंट जो है वो स्पॉन्सर यहाँ पे अपनी पीपीसी भी कर रहा है और यहाँ पे इसको स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो भी इस कीवर्ड के क्रॉस के रन कर रहा है। उसके बाद अमेज़न रिकमेंडेशन का भी यहाँ पे ऑर्गेनिक है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट यहाँ पे मजीद है और ये स्पॉन्सर ब्रांड वीडियो, ये सारे आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि ये बेसिकली ये एसेंट इस कीवर्ड के क्रॉस कैसे अपने आप को यहाँ पे जो है वो रैंक करवा रहा है। और अमेज़न का यहाँ पे रैंक दिखा रहा है और स्पॉन्सर्ड रैंक यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ऑर्गेनिक रैंक यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है। तो ये हर कीवर्ड के क्रॉस आपको इस एसएन का आपको डाटा ये दिखाएगा। वो कुछ जो फिल यहाँ पे स्टैट्स हैं वो डायरेक्टली इस एसएन से रिलेटेड होते हैं और कुछ जो हैं वो डायरेक्टली इस कीवर्ड से रिलेटेड होते हैं। तो ये इस चीज़ का आपने क्या रखना है, यानी कीवर्ड की जो सेल हुई है वो 8 यूनिट यहाँ पे सेल हुए हैं। तो वो आठों के आठों इस एसएन ने सेल नहीं ली, बल्कि बाकी लोग भी इस पे सेल कर रहे हैं। तो ये कीवर्ड की सेल है, नॉट इस एसएन सेल। इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना है। सर्च वॉल्यूम भी इस कीवर्ड का है, नॉट कि इस एसएन इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम नहीं है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ जो हैं वो आपको इस एसेंस से रिलेटेड स्पेसिफिक है। यहाँ पे ये देखें टाइटल डेंसिटी और यहाँ पे मैच टाइप जो एसेंस से रिलेटेड है, इसकी रैंकिंग जो है स्पॉन्सर रैंक, ऑर्गेनिक रैंक, ये स्पेसिफिकली इस जो एसन है इससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं किसी भी अपने, यहाँ पे मिसाल के तौर पे पहले जो होता था जस्ट फ़िल्टर्स होता था। अभी हीलियम 10 ने भी एआई को आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो आप क्या कहते हैं, आप फ़िल्टर्स को यूज़ करना नहीं जानते। आप इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते या आपको फ़िल्टर्स की नॉलेज नहीं है कि आप कैसे फ़िल्टर्स को यूज़ करें। तो आपको जैसा कीवर्ड चाहिए ना, आपको जैसा कीवर्ड चाहिए, आप वो फ़िल्टर यहाँ पे टाइप करके भी दे सकते हैं। शो मी यहाँ पे ये देखें, मुझे ऐसे कीवर्ड दिखाओ जिनकी हर कीवर्ड के क्रॉस सेल 50 से ज़्यादा हो। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा ना, तो ये यहाँ पे सिर्फ मुझे वो वाले कीवर्ड दिखाएगा जिनकी सेल 50 से ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख लें कोई भी कीवर्ड यहाँ पे नहीं दिखा रहा।
अब यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे 20 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये मुझे कितने कीवर्ड निकाल कर दिखाता है। अभी भी कोई कीवर्ड नहीं है, मैं यहाँ पे सर्च वॉल्यूम 0 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सेल को यहाँ पे कर देता हूँ 10 पे। तो ऐसे अगर आपको फ़िल्टर्स यूज़ करने नहीं आते, फ़िल्टर यूज़ करने नहीं आते और आपके ज़हन में एक आइडिया है, आपको पता है आपको बेसिकली कीवर्ड्स कौन से चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइप करके भी हीलियम 10 को आप बता सकते हैं कि मुझे ऐसे-ऐसे कीवर्ड्स निकाल के इनमें से दिखा दो, तो आप वो ईज़िली वे ये आपको वो कीवर्ड्स निकाल के दिखा देगा। तो यहाँ पे ये मज़ीद स्टडी कर रहा है, तो ये ऐसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा एक और यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाता है कि मैंने एसएन दे दिया गेट कंपटीटर्स में मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये आपको एक पॉपअप दिखाता है और ये आपको कंपटीटर इसकी एसएन के निकाल के दिखाता है टॉप के जो कंपटीटर्स हैं। ये टॉप के वो कंपटीटर्स हैं जो कि यहाँ पे इसने 1300 के करीब जो कीवर्ड्स आपको निकाल के दिए थे, 1300 के करीब जो कीवर्ड निकाल के उनमें से मैक्सिमम जो कीवर्ड्स हैं उन पे ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी रैंक कर रही हैं। ये सारी भी इन्हीं कीवर्ड्स पे रैंक कर रही हैं। कुछ इससे ऊपर रैंक कर रही हैं, कुछ इससे नीचे रैंक कर रही हैं, लेकिन रैंक कर रही हैं। तो असल में आपका मुकाबला, आपका जो कॉम्पिटिटर है ना, वो वही होता है जो आपके जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, सिर्फ़ एक कीवर्ड नहीं, सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं, उनमें से जो ज़्यादा पे रैंक कर रहा है, वो आपका असल कॉम्पिटिटर होता है। ये ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोज़ में डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे आप इसके कंपटीटर्स को भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जस्ट एक क्लिक के साथ इसने आपको ये कंपटीटर्स निकाल के दिखा दिए हैं और आप यहाँ पे उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैंने एक फ़िल्टर लगाया था और 507 के करीब इसने मुझे यहाँ पे जो निकाल के दिखा दिए हैं, वो जिनकी सेल यहाँ पे मेरे 10 तक यहाँ पे मुझे मिलती है। तो इस तरीके से आप अपना इस सैरी-ब्रो के फीचर को मैंने एक सैरी-ब्रो का यहाँ पे बताया और यहाँ पे एक फीचर रह गया मंथली कंपैरिज़न। ये सिंगल मंथ का है। यहाँ पे अगर आप मंथली कंपैरिज़न पे करते हैं ना, तो यहाँ पे नीचे आप आएँगे, तो आपको आई वांट टू कंपेयर दीज़ मंथ्स, तो कौन-कौन से कप मंथ्स को आपस में कंपेयर करके आप डाटा यहाँ पे नीचे देखना चाह रहे हैं। तो मैं जनवरी 2026 और फरवरी 2026 को यहाँ पे कंपेयर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो ये मुझे 2 मंथ्स का कंपैरिज़न का डाटा आपको निकाल के दिखा देगा। अब यहाँ पे आपको इस फीचर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये एक कीवर्ड है और ये जनवरी 2026 एंड 2020 फरवरी 2026 दोनों का आपको यहाँ पे डाटा ये निकाल के दिखा रहा है। और यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे इस कीवर्ड के अक्रॉस जनवरी 2026 में ये प्रोडक्ट रैंक कर रही थी, लेकिन फरवरी 2026 में ये रैंक नहीं कर रही। यहाँ पे फरवरी नहीं शो कर रहा। अब यहाँ पे दोनों मंथ शो कर रहा है, तो मेन के दोनों में ये एसेट जो है वो रैंक कर रहा है। यहाँ पे पुलिस है तो ये दोनों में, और यहाँ पे फाइट फाइटर टूल है तो ये फरवरी 2026 में इस कीवर्ड के क्रॉस ये प्रोडक्ट रैंक कर रही है, लेकिन जनवरी में ये रैंक नहीं कर रही थी। तो ये आपको यहाँ पे दिखाता है फरवरी का सर्च वॉल्यूम इस कीवर्ड का, जनवरी का सर्च वॉल्यूम यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है। फरवरी का ऑर्गेनिक रैंक इस एसएन का वो आपको दिखा रहा है कितना है। और यहाँ पे क्योंकि फ़ेब्रुअरी यहाँ पे देखें शो ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक इसका रैंक भी शो नहीं कर रहा, क्योंकि वो रैंक ही नहीं कर रही। यहाँ पे देखें फ़ेब्रुअरी शो कर रहा है, मेन के रैंक कर रही थी, तो कौन से नंबर पे रैंक कर रही थी, वो आपको ऑर्गेनिक रैंक यहाँ पे इसने दिखा दी है। इसी तरह जनवरी का ऑर्गेनिक रैंक यहाँ पे ये जनवरी में क्योंकि रैंक कर रही है इस कीवर्ड के क्लास, तो ये 166 इसका ऑर्गेनिक रैंक है और की बैड क्लिप में ये फर्स्ट नंबर पे आ गई है जनवरी पे। और फरवरी का स्पॉन्सर्ड अगर पीपीसी पे वो रन कर रहा है तो वो रैंक, और जनवरी का पीपीसी का रैंक वो आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो ये मंथली आप यहाँ पे कंपैरिजन भी इस फीचर को यूज़ करके आप कर सकते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट पिछले मंथ में कोई भी मंथ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पे ऊपर आएंगे तो आपको कोई भी यहाँ पे मंथ अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, कोई भी मंथ अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये मंथली वाइज़ आपको दिखाएगा
कि ये वाली प्रोडक्ट मंथली वाइज इसके जितने भी कीवर्ड्स हैं इनके अक्रॉस ये कैसा परफॉर्म कर रही थी, कौन से मंथ में ये इस पे रैंक कर रही थी, कौन से मंथ में ये रैंक नहीं कर रही थी। तो फिर यहाँ पे इसी डाटा को आप कीवर्ड्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपने पास सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल, ये कॉपी भी इनको यहाँ पे कर सकते हैं और इनको आप मज़ीद लैंग्वेजेस में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्पेनिश, जर्मन, चाइनीज़, जापानीज़, फ्रेंच और इटालियन, इनमें अगर आपने इन कीवर्ड्स को ट्रांसलेट करना है तो वो भी आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्केट प्लेस में वर्किंग कर रहे हैं और वहाँ पे वो लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कौन सी वहाँ पे चल रही है। तो इस तरीके से आप सेरिब्रो प्लस मैग्नेट में सेरिब्रो को एज अ फीचर यूज़ कर सकते हैं एस से नंबर डाल के। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको मैग्नेट का ये फीचर बताऊंगा जिसमें हम लोग यहीं पे जो है वो एक रूट कीवर्ड देंगे और उस कीवर्ड से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग हज़ारों की तादाद में कीवर्ड जो है वो निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।